भगवान महादेव का वरदान और जीवन का सत्य। भूमिका। घनघोर अंधकार के बीच कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर शांति व्याप्त थी, केवल मंद मंद बहती पवन ही वहां की नीरवता को भंग कर रही थी। तभी एक भक्त शिव की स्तुति करता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर भय था, हृदय में चिंता और आंखों में अश्रु। वह कांपते हुए शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महादेव, मैं संकट में हूँ, मेरी सहायता करें। शिव ने धीरे से अपनी तीसरी आंख खोली, भक्त को देखा और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, बोलो वत्स, तुम्हारी पीड़ा क्या है। भक्त की व्यथा। भक्त का नाम महेश था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में अजीब सा भय समाया हुआ है। मेरा हृदय कह रहा है कि मेरे घर में कोई विपत्ति आने वाली है। कृपया मुझे इस भय से मुक्त करें। महादेव मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने अपने त्रिशूल को एक ओर रखा और बोले, वत्स, तुम्हारे घर में एक घटना घटने वाली है जिसे तुम रोक नहीं सकते। महेश भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, कृपा करके स्पष्ट करें, क्या विपत्ति मेरे परिवार पर आने वाली है। शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारे घर में किसी एक की मृत्यु होने वाली है। सत्य का बोझ। महेश के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसके मन में कई विचार आने लगे, कौन जा सकता है। क्या उसके माता पिता, उसकी पत्नी, या फिर उसका पुत्र। वह व्याकुल होकर महादेव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, क्या इसे टाला नहीं जा सकता। क्या मैं कोई उपाय कर सकता हूँ जिससे ये घटना टल जाए। शिव ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, मृत्यु अटल है। ये ब्रह्मांड का नियम है। जिसे जन्म मिला है उसकी मृत्यु निश्चित है। समय आने पर कोई भी इसे रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। महेश का हृदय भारी हो गया। उसने कांपते हुए कहा, तो क्या मेरा परिवार दुख में डूब जाएगा। मैं क्या करूं। महादेव की सीख। महादेव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, दुखी मत हो। ये सोचने की बजाय कि कौन जाएगा, ये सोचो कि जाने वाले को जाने से पहले कितना प्रेम और सम्मान दे सकते हो। जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन प्रेम और स्मृतियां शाश्वत हैं। महेश स्तब्ध था। महादेव ने आगे कहा, मनुष्य हर दिन कई चीजों की चिंता करता है, लेकिन वह ये नहीं सोचता कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। यदि हर व्यक्ति यह मानकर जिए कि उसका प्रियजन कल नहीं रहेगा, तो वह आज उसे सबसे अधिक प्रेम देगा। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। घर लौटने पर बदलाव। महेश जब घर पहुंचा तो उसका मन शांत नहीं था, लेकिन महादेव के वचनों ने उसे एक नई दृष्टि दी थी। अब वह भयभीत नहीं था, बल्कि संकल्पित था कि जब तक परिवार के सदस्य उसके साथ हैं, वह उन्हें भरपूर प्रेम देगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे माफ़ करें अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो। उसने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुझे आपके मार्गदर्शन की हमेशा ज़रूरत रहेगी। उसने अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब हर दिन तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारे साथ हर पल अनमोल है। मैं तुम्हें जीवन की हर खुशी देना चाहता हूँ। परिवार में प्रेम की लहर। महेश के इस बदलाव को देखकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित था। वे नहीं जानते थे कि महेश के भीतर इतना प्रेम कैसे उमड़ आया, लेकिन वे इससे अति प्रसन्न थे। घर में अब पहले से अधिक प्रेम, आनंद और शांति थी। कुछ दिनों बाद महेश के पिता वृद्धावस्था के कारण स्वर्ग सिधार गए। परिवार दुखी था, लेकिन महेश के हृदय में संतोष था कि उसने अपने पिता के अंतिम दिनों में उन्हें भरपूर सम्मान और प्रेम दिया था। महादेव का अंतिम संदेश। महेश पुनः कैलाश गया और शिव के चरणों में गिर पड़ा। हे महादेव, आपने जो ज्ञान दिया उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मृत्यु अटल है, लेकिन जीवन का असली सार प्रेम में है। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा,
वत्स, तुमने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब जाओ और जीवन को भय के बजाय प्रेम से जियो। महेश ने प्रणाम किया और लौट आया। अब उसके जीवन का हर क्षण आनंद से भरा था। निष्कर्ष, ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु अटल है, लेकिन हमें इसकी चिंता में अपना वर्तमान नहीं खोना चाहिए। हमें हर दिन अपने प्रियजनों के साथ प्रेम पूर्वक बिताना चाहिए, ताकि जब वे हमारे बीच न रहें तब हमें कोई पछतावा न हो। जीवन अनिश्चित है, लेकिन प्रेम शाश्वत है। हर दिन ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा अंतिम दिन हो, और हर प्रियजन से ऐसे मिलो जैसे वह अंतिम मुलाकात हो। हर दिन ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा अंतिम दिन हो, और हर प्रियजन से ऐसे मिलो जैसे वह अंतिम मुलाकात हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।